में हुआ और पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए, ये इतिहास के लिए एक अच्छा दिन भी है। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अंतिम चरण के चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार आज थम गया है। बता दें कि इसी को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि देश में शांतिपूर्ण जो है मतदान हुआ है। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में छिटपुट घटनाएं जो है एक छपरा की सामने आई है। जब तेजस्वी यादव का सवाल सम्राट चौधरी से पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर जवाब के जरिए कहा कि तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद है। यही नहीं, शिक्षकों की समस्या को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षकों को नौकरी एनडीए ने दिया है और शिक्षकों का काम है बच्चों को पढ़ाना। साथ ही साथ ईवीएम पर लग रहे आरोप को लेकर के सम्राट चौधरी ने आगे क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। ये पूरा डाटा इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये कोई घर में रखने वाली चीज नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा महागठबंधन सारे समस्या को किसने नौकरी दिया, याद कीजिए, ठीक प्रश्न किया। शिक्षकों को नौकरी किसने दिया, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नीतीश कुमार जी ने। यूनिवर्सिटी बीपीएससी से परीक्षा किसने कराया, नीतीश कुमार ने। सारी सुविधा हम देंगे और साफ तौर पर पढ़ाना तो उनको पड़ेगा ही, इसमें कहा दो मत है। बच्चे को पढ़ाना, हमारी क्वालिटी ठीक करना है। परीक्षा का एक ही कारण है कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो। हमारे शिक्षक को किसी ने नहीं कहा है कि नौकरी खत्म हो जाए। 100% मैं गारंटी देता हूं, एनडीए की सरकार एक भी शिक्षक के नौकरी को समाप्त नहीं करेगी। हमने कोर्ट में लिख के दिया और आगे भी तय है क्वालिटी, इसलिए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ के इश्यूज पर आरजेडी ही हल्ला कर रही थी, तो हम तो क्वालिटी सुधारने की प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं और सुधार की जरूरत होगी, आप किया जाएगा। कैलेंडर जी महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर भी तेजस्वी ने सवाल किया। किस चीज का? चुनाव आयोग क्या ट्रस्ट? अभी तक तो चुनाव में ऐसा कोई घटना, अभी तक तो उन्हीं की बहन पर आरोप है कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। जब हम लोगों ने कहा तब एफआईआर हुआ। आप सोचिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरह से उस दिन जबकि घटना घटी तो रोहिणी आचार्य ने वहां जाकर पूरे बूथ को डिस्टर्ब करने का काम किया और एफआईआर जब पूरी घटना घट गई तब जाकर एफआईआर हुआ। हम लोगों ने कहा इसको जांच करो, आखिर कोई घटना घटता है उसका नींव क्या होता है, कहां से शुरुआत हो, कार्रवाई तो होगा, छोड़ा कैसे जा सकता है। सम्राट जी, एक मामला सामने आया है, 2-2.5 महीने से लगातार एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 पार और बिहार की 40 सीट जीतने के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। सभी में हुआ और पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए, ये इतिहास के लिए एक अच्छा दिन भी है और आगे परसों का भी चुनाव हो, पूरी तरह शांति से हो, सबके सहयोग से चुनाव हो और बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश ने जो इस तरह का मूड दिखाया उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है और बिहार की भी जनता का जो आशीर्वाद है लगातार मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। और हम लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि 2 गारंटी हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर पर कहा। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहेगा, गरीब कल्याण का काम होता रहेगा और देश को श्रेष्ठ बनाने के सारे काम किए जाएंगे।
उसी तरह दो मुद्दे हमारे भी स्पष्ट हैं कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। 2025 के चुनाव के पहले अपराध मुक्त, माफिया मुक्त बिहार बनाना है। और दूसरा, जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है, उस वादा को 2025 के चुनाव के पहले पूर्ण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई तो बताए, प्रधानमंत्री के महबूबा बता रहे थे। अब बोलने से तो आप चला रहे हैं, ये आपको न समझना है कि आप अपना क्वालिटी क्या करना चाहते हैं। आपको यदि अपनी क्वालिटी ठीक करनी है, अब तो चुनाव लगभग खत्म हो चुके, मैं एक ही आग्रह करूंगा कि कोई संविधान खतरे में हटा देता है कि आप चलाने लगते हैं। अरे भाई इसको सुधारिए। तो 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। लालू जी का सपना था प्रधानमंत्री बनना, सपना पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री, और लालू जी को चैलेंज करता हूं कि बताए कि कब आरक्षण दिया हो। ये तो कभी आप दिखाएंगे ही, किसी मीडिया ने नहीं लिखा होगा कि लालू ने कभी आरक्षण नहीं दिया। तो देखिए, आपको जो दिखाना है दिखाते रहिए, आप उसके लिए स्वागत योग है। सच्चाई दिखाने का काम कीजिए, पता चल जाएगा। सम्राट जी, एक एक करके सम्राट जी, हर मंच से आप कहते हैं कि माफिया को खत्म कर देना, कहीं ना कहीं आपकी क्या मजबूरी है? जी चुनाव था एकदम। नहीं, मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। गलतफहमी पहले हटा दीजिए। नीतीश कुमार जी ने ही कानून का राज बिहार में स्थापित किया। मैंने वो भी दिन देखा है, हमारे घर में मेरे पिताजी उसके पहले 4 टर्म एमएलए रहे। लालू यादव जी ने मेरा घर तोड़वा दिया। हम लोगों ने एक मच्छर नहीं मारा होगा, जेल में रहा हूं 88 दिन लालू यादव के अत्याचार को सह, वो दिन भी देखा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून का राज स्थापित, और जो माफिया उसके लिए कानून बनाया, जो उसमें संलिप्त होंगे उसको जेल में डालूंगा। नीतीश कुमार की एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चा हो रही है। ये बेकार का फालतू की बात है। हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो भ्रम ही फैलाएंगे ना। अरे आप नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी के पूरे चुनाव कार्यक्रम को आप सुनिएगा तो आपको अपने लगेगा कि नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। आपका कहना है कि बिहार में बीजेपी जो है वो फेल हो गई है और कमल मुरझाएंगे। अच्छा ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी, श्रम मंत्रालय आपके मंत्री विजय सिन्हा जी के पास था। कुछ पता ही नहीं है तो क्या किया सकता है। पहले तो वो एनडीए सरकार के कामों की उपलब्धि अपने गिना है, तो बेचारे को संविधान का ही ज्ञान नहीं है, संविधान न पढ़ाना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि बिहार में लालू परिवार छोड़ के है क्या? राजद का मतलब लालू परिवार होता है। पूरा सीरीज बना हुआ है। किसके बारे में बात करें? लालू जी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करना होगा। लालू जी ने जमीन के बदले नौकरी दिया, जमीन के बदले एमएलए का टिकट दिया, जमीन के बदले भारत सरकार में मंत्री बनाया। तो चर्चा कोई पाकिस्तान का करेंगे क्या? एकदम लालू जी ने पूरे बिहार को लूटा है, इसको छोड़ कैसे सकते हैं? बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस व्यक्ति ने बिहार के पशु के चारा को खाने का काम किया हो, अलकतरा पीने का काम किया हो, बाढ़ घोटाला किया हो, उसके बाद भी कहते हैं किसकी चर्चा करूं? मोदी जी की चर्चा आप सुन नहीं सकते, तो आपको क्या सुनाना है? मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया और साफ साफ बताया गया, आजादी के 70 वर्षों में जितने घर नहीं बने, उतना उससे अधिक घर मोदी सरकार ने 10 साल में बनाया। बिजली का गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने। और इसी पटना में जहां लालू जी का जब तक राज रहा, पूरे बिहार में भी 400 मेगावाट बिजली यूज नहीं होता था। आज सिर्फ पटना में 800 मेगावाट यूज होता है। अब यही तो बदलाव है, घर घर बिजली पहुंचा दिया गया।
खाने के लिए अनाज दिया गया। जब कोरोना की स्थिति थी तब खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था, दुनिया में कोई नहीं दिया। वैक्सीन देने का काम मोदी सरकार ने किया, अब तो इलाज कराने का काम भी मोदी सरकार कर रही। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे स्केल पर होंगे सबका ईपीएफओ कटता है। तो आप समझिए जहां जिस प्रदेश में मात्र 11 करोड़ 2014 तक 11 करोड़ लोग थे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो 27 करोड़ है। 27 करोड़ का मतलब क्या हो, 16 करोड़ लोग सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। ये तो देखने वाला नहीं है ना कोई। ये लालू यादव के परिवार को क्या लेना देना इससे? लालू यादव के परिवार कभी विकास की बात कर ही नहीं सकता। बिहार को लूटने को छोड़कर और क्या काम किया? लेकिन ये सम्राट